हेलो एवरीवन। यूपीएससी ईपीएफओ एपीएससी इन यू एग्जाम के लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 की इस ओरिएंटेशन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर आज मैं आप लोगों को कोर्स वॉक थ्रू कराने वाला हूं। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि भाई किस तरीके से अगर आप हमारे बैच 2 में एनरोल्ड हैं तो आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी, कौन कौन से डिलीवरेबल आपको कहाँ पे मिलेंगे और किस तरीके से आप इस कोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। अगर आप सब मुझे देख पा रहे हैं, आप लोग सब मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थम्स अप कर दीजिए। रंजीत, रोशनी, उमा शंकर, अगर सभी दोस्तों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, आप लोग मुझे क्लियरली देख पा रहे हैं, तो आप सभी की तरफ से मुझे एक थम्स अप चाहिए होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि दोस्तों आप एक कोर्स में आए हैं, बहुत उम्मीदों के साथ आए हैं और इस कोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते होंगे कि भाई कैसे हम इस कोर्स के थ्रू अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई किस तरीके से आपको एक कोर्स एंड टू एंड हेल्प करने वाला है। दोस्तों, जो बच्चे हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार थम्स अप कर दीजिए, ताकि मैं इस सेशन को आगे बढ़ा सकूं। तो सर, जो लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 है, ये बेसिकली हमने लॉन्च किया था 16 जो है सितंबर को। और इसका पर्पस ये था कि भाई जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन में लेट आए हैं, जो प्रिपरेशन में लेट हो गए, किसी भी कारणवश अगर लेट हो गए, तो वो अब इस कोर्स के थ्रू अच्छी प्रिपरेशन कर सकें और इस एग्जाम को अच्छे से हैंडल कर सकें। ठीक है। तो सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अग्निकेत पांडे, अभिज्ञ, साई प्रिया, दीपू, प्रथमेश, रंजीत, रोशनी, शिवानी, ग्रेट ग्रेट। तो सर, मैं आप लोगों को कोर्स जो है डायरेक्टली शेयर करके दिखाता हूँ कि किस तरह का हमारा कोर्स है और आपको कहाँ पे क्या चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है। तो जब आप कोर्स में एनरोल करते हैं, तो आपको कोर्स की जब आप जो है साइन इन करने के बाद चीजें देखते हैं, तो आपको कुछ इस तरह की विंडो देखने को मिलती होगी। एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आप सबने कुछ इस तरह का जो है सेटअप देखा होगा, जब आपने कोर्स में एनरोल किया होगा, जब आपने कोर्स में साइन इन किया होगा। तो कोई यहाँ पे जो कोर्स है, ये बेसिकली किस पर्पज से हमने लॉन्च किया है कि भाई जिस बच्चे ने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है, वो किस तरीके से इस कोर्स के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक्स हर एक कंपोनेंट के एक्सेप्ट दी करंट अफेयर एंड स्टेट कवर कर सकता है। तो इस कोर्स का बेसिकली पर्पस क्या था, किस ऑब्जेक्टिव से इस कोर्स को लॉन्च किया गया है, कि भाई जो बच्चा प्रिपरेशन में लेट हो गया है, वो इन लिमिटेड डेज में, जो कि हमारे पास लगभग 65 दिनों के आसपास है, इन लिमिटेड डेज में हर एक कंपोनेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कवर कर ले, जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। तो इस ऑब्जेक्टिव से कोर्स लॉन्च किया गया था। तो जब आप इस कोर्स को ऑन जो है ओपन करते हैं, तो आपको कुछ ऐसा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पे सबसे पहले आपको एक लाइव क्लासेस वाला कोर्स दिख रहा होगा। आप सबको ये लाइव क्लासेस ईपीएफओ एपीएफसी इन ईओ 2025 बैच 2 लिखा दिख रहा है, ये कोर्स आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है। अब दोस्तों, आपने बेसिकली जब लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, जब आपको लाइव क्लासेस को अटेंड करने आना है, तो बेसिकली आपने इसी कोर्स को क्लिक करके ओपन करना है। फॉर एग्जांपल, जब मैं इस कोर्स को क्लिक करूंगा, तो एक अलग से एक मेरा सेटअप खुलेगा, एक पूरी विंडो खुलेगी। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे, तो सबसे पहले तो आपको टॉप पे शेड्यूल देखने को मिलेगा। आप शेड्यूल के थ्रू आपको जो है प्रोसीड करना है। आपको पहले ही देख लेना है कि भाई मेरी क्लास किस दिन किस टाइम पे है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं शुरुआत की बात करूं, तो 24 सितंबर से आपकी मेन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज 23 सितंबर को आप इस पर्टिकुलर कोर्स में ओरिएंटेशन वीडियो, जो कि मैं कुलदीप ले रहा हूं, आप उसको अटेंड कर रहे हो। और 24 सितंबर से आपकी 7 से 9 पहली क्लास है इवनिंग में, हिस्ट्री एंड कल्चर की। उसमें ये टॉपिक हमारा ओवरव्यू ऑफ की डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट मिडिवल इंडिया हम ये कवर करेंगे। शुभांगी मैम इसको कवर करवा रहे हैं। तो आपको पूरा शेड्यूल यहाँ पर दिख जाएगा कि भाई किस दिन कौन से टॉपिक पे कौन सा टीचर मेरी क्लास किस टाइम पर ले रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं पहले क्लैरिटी देना चाहूंगा कि 24 से लेकर 7 अक्टूबर तक जो हमारी क्लासेस हैं, वो मॉर्निंग में 7 बजे से लेके मॉर्निंग में 9 बजे तक पहली क्लास है, और इवनिंग में 7 से लेके 9 बजे हमारी दूसरी क्लास है। इन दोनों ही शिफ्ट में हम अलग अलग कंपोनेंट कवर कर रहे हैं। मॉर्निंग में जैसे हम हिस्ट्री एंड कल्चर कवर कर रहे हैं, इवनिंग में हम जनरल साइंस कवर कर रहे हैं। और दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री एंड कल्चर एक बड़ा कंपोनेंट है, तो 4, 5, 6 को बेसिकली आप लोगों को दिन में सुबह शाम दोनों ही हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस कंपोनेंट को हमें जल्दी कवर करना है। इसके बाद आप लोगों की अकाउंटेंसी रीजनिंग स्टार्ट होगा। उसके बाद आप लोगों का अकाउंटेंसी एंड क्वांट पैरेलल चलेगा। क्वांट के बाद आप लोगों का जो है इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा, और अकाउंटेंसी के बाद आपका सोशल सिक्योरिटी एक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा शेड्यूल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से क्लासेस हमारी कंडक्ट हो रही हैं। तो 8 अक्टूबर के बाद जो क्लासेस हैं, वो मॉर्निंग में 7 to 10 है और इवनिंग में 6 to 9 है। ये भी आपने टाइम नोट कर लेना है। 3 3 घंटे की हमारी क्लास हो जाएगी। अब दोस्तों, अगर आपने कोई पर्टिकुलर डे पर क्लास अटेंड करने आना है, तो आप बेसिकली जैसे जिस दिन में आपने क्लास अटेंड करनी है, उस दिन के जो है डे पे आप क्लिक करेंगे। 24 सितंबर को अगर आपने पहली क्लास अटेंड करनी है सुगम, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको एक जो है फर्दर एक लेसन खुलता हुआ दिखेगा, लाइव क्लास 1 हिस्ट्री एंड कल्चर। आप जब इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो क्लास है वो लाइव होके आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही 7 तारीख को क्लास स्टार्ट होगी, 7 बजे क्लास स्टार्ट होगी कल, आपको शाम को यहाँ पर क्लास जो है लाइव व्यू होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने लाइव क्लास की जो है क्लास को अटेंड करना है। और इसी पर्टिकुलर सेक्शन में 24 सितंबर 2025 का जो सेक्शन है, इसी सेक्शन में
अगले दिन, क्योंकि शाम को हमारी क्लास है, अगले दिन 2 बजे तक आपको यहीं पर ही रिकॉर्डिंग जो वीडियोस है इस पर्टिकुलर लाइव क्लास की वो भी दिख जाएगी। अगर बाई चांस किसी भी कारणवश आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस लाइव क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर इसी सेक्शन में नीचे आपको इस पर्टिकुलर चीज के दिख जाएगी। और यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन या फिर जो नोट्स टीचर ने क्लास के दौरान यूज किए होंगे वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहीं पर ही नीचे मिल जाएंगे। तो आपने क्लास के शॉर्ट पीडीएफ्स के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए और क्लास की रिकॉर्डिंग के लिए भी आपने इसी कोर्स में आना है। ठीक है उमाशंकर, क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दीजिए सभी बच्चे अगर आपको लाइव क्लास के रिगार्डिंग चीजें क्लियर है कि भाई लाइव क्लास अटेंड करने हमने कहां पर आना है। लाइव क्लास अटेंड करने हमने आना है लाइव क्लासेस ईपीएफओ एपीएफसी इन ईओ 2025 बैच 2 वाले कोर्स में। इसमें क्लिक करके हमें उस पर्टिकुलर डे जिसकी हमने क्लास अटेंड करनी है उस पर क्लिक करना है। जनरल साइंस पे हमने क्लिक किया, हम लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे, इसकी क्लास हम अटेंड करेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग के लिए भी हमें यहीं पर आना है और उसकी शॉर्ट पीडीएफ के लिए भी हमें यहीं पर ही आना है। दोस्तों अगर मान लो आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो तब तो उमाशंकर आप अपने डाउट जो है टीचर से डायरेक्टली बोल के पूछ सकते हो। टीचर आपको जो है मौका देता है डाउट पूछने का। कई बार टीचर जो है क्लास के बीच में आपको बोलने का मौका देता है, कई बार पूरी क्लास कंडक्ट होने के बाद वो आपके डाउट लेता है। तो हर टीचर का अपना अलग अलग स्टाइल है। लेकिन अगर मान लो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, आप बाद में उसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हो और आपको डाउट आ गया रिकॉर्डिंग देखते हुए कि यार ये टॉपिक में मतलब सर ने शायद सही नहीं समझाया, मुझे दोबारा से समझना है, तो आप अपना जो डाउट है वो यहाँ पे एक नीचे डिस्कशन फोरम दिख रहा होगा, लेसन डिस्कशन दिख रहा होगा आप सबको। यहाँ पे आप लोग अपना डाउट लिखेंगे एंड 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपके डाउट का रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई आपका डाउट बड़ा है और ये जो रिप्लाई मुझे आया है डिस्कशन फोरम में ये मुझे डाउट को क्लियर नहीं करके दे रहा है, आप फैकल्टी से बात भी कर सकते हैं। आप जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8146207241 उस पर कॉल करके फैकल्टी से अपनी कॉल शेड्यूल करके अपना डाउट रिजोल्व करवा सकते हैं। तो हमसे कनेक्ट करने का पहला तरीका क्या है कि भाई यहाँ पर आप डिस्कशन फोरम का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस डिस्कशन फोरम में आप लोगों की क्वेरी रिजोल्व होगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? आई होप ये चीज एकदम क्लियर होंगी। टाइम चेंज नहीं हो सकता रंजीत प्रताप, दिस इज फाइनल टाइम। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास काफी कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों से यही एक जो है पॉइंट रेज करना चाहूंगा कि हम बहुत बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए इस पर्टिकुलर कोर्स में आए हैं। इस एग्जाम में 15 कंपोनेंट हैं, तो कुछ भी चीजें सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। हमारे पास हर तरह का बच्चा है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी है कि भाई लड्डू भी खाना है और शुगर की टेंशन भी नहीं होनी चाहिए। वो वाला केस आपको नहीं देखने को मिल पाएगा, आपको कहीं ना कहीं क्लासेस को अटेंड करना ही पड़ेगा। साथ ही जो क्लासेस हैं वो बाइलिंगुअल मीडियम में होंगे। जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज को मैं यूज कर रहा हूँ आपसे जो है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, वही लैंग्वेज वही मीडियम टीचर भी यूज करेगा। मतलब इट इज अ इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश हिंदी प्लस इंग्लिश। मैं थोड़ी इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ और इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, तो इसी मीडियम में आपको टीचर क्लास करवाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लाइव क्रैश कोर्स वाला जो है पार्ट हो गया। लाइव क्लासेस कहाँ पर आपको मिलेंगी, मैं वापस आता हूँ। अब दोस्तों इसके अलावा आपको बाकी कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नीचे एमसीक्यू वाला कोर्स दिख रहा होगा, आपको लॉजिकल रीजनिंग एमसीक्यू वाला कोर्स दिख रहा होगा, आपको जनरल इंग्लिश एमसीक्यू वाला कोर्स दिख रहा होगा। हर एक बच्चे को ये दिख रहा होगा। साथ ही इंग्लिश मीडियम में नहीं होगा, हमने कभी भी ये बोला ही नहीं है कि भाई ये जो कोर्स है पूरा इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, आई थिंक आपको कोई जो है मिस कम्युनिकेशन हुआ है। ठीक है, आप एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और दोस्तों भी आगे सुनते रहिए मुझे। ठीक है, अब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एमसीक्यू वाला कोर्स है यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। उमाशंकर जैसे मान लो आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक की लाइव क्लास अटेंड करी, आपने नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन एलसीएम एचसीएफ की लाइव क्लास अटेंड करी, तो रवि भाई उस लाइव क्लास पे चीजें आपको समझ आ गई, लेकिन आपने टेस्ट करना था कि यार जो चीज मुझे समझ आई है उनको मैं एक बार सॉल्व करके देखता हूँ कि वो मतलब मुझे पेपर में चीजें सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है। तो उनके लिए आपको क्विज चाहिए होंगे, तो क्विज के लिए आपको इस कोर्स में आना है। आप यहाँ पे क्विज में आके इस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के क्विज को क्लिक करके उसको जो है आप टेस्ट देंगे। जैसे परसेंटेज का मैंने टॉपिक जो है क्विज सेलेक्ट किया, मैंने इसका जो है टेस्ट दीजिए। टेस्ट ऑनलाइन आपका होगा ये पूरा, आप एक पर्टिकुलर टेस्ट को 3 बार दे सकते हैं। और यहाँ पर आपने कोई क्वेश्चन वगैरह जो है सबमिट किया आपने, उसके बाद में टेस्ट को सबमिट करने के बाद अपनी पूरी एनालिसिस देखी और एनालिसिस भी आपको पूरा रिजल्ट बताएगी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि यार टेस्ट देते टाइम आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, आपको ऐसा लगा कि यार ये क्वेश्चन सही नहीं जो है इन्होंने फ्रेम किया है, फिर इसमें आंसर इन्होंने गलत दे दिया है, तो आपको सबको यहाँ पर एक फ्लैग दिख रहा है ऊपर बना हुआ उमाशंकर, एक फ्लैग बना हुआ है यहाँ पर देखो, दिख रहा है छोटा सा फ्लैग ब्लू कलर का। तो इस फ्लैग पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप उस क्विज के रिगार्डिंग अपनी टिकट रेस कर सकते हो। टिकट रेस का मतलब क्या है, बेसिकली यहां पर आप अपनी प्रॉब्लम रेज कर रहे हो कि यार इस क्विज में ना मुझे कुछ दिक्कत दिख रही है। कौन सी दिक्कत दिख रही है कि यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर क्वेश्चन में जो इमेज दी गई है वो विजिबल नहीं है, या फिर मुझे क्वेश्चन की स्टेटमेंट सही नहीं लग रही है, या फिर मुझे जो डायरेक्शन दी गई है वो विजिबल नहीं है, या फिर कोई और टेक्निकल इशू। आप अपनी टिकट रेज करेंगे अपना इशू लिख के, और अगेन 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है हमसे कनेक्ट करने का कि भाई आप लोग
डिस्कशन फोरम के साथ साथ टिकट रेस करके भी अपना जो इशू है वो रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो जो हमारे चैप्टर वाइज क्विज हैं ये ऑनलाइन माध्यम मीडियम में है, आप ऑनलाइन इनको अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के आप लोगों को एमसीक्यू दिए गए हैं टॉपिक वाइज। जो हमारे बाकी कंपोनेंट्स हैं जैसे गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, जनरल साइंस, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, डेवलपमेंटल इश्यूज, इंडियन इकोनॉमिक, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अकाउंटेंसी, यहाँ पे आपको हर एक कंपोनेंट में चैप्टर वाइज डिटेल्ड नोट्स दिए गए हैं जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हो, और आपको क्विज भी दिया गया है। तो जो हमारे थ्योरेटिकल कंपोनेंट हैं एक्सेप्ट क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, वहां पर आप लोगों को डिटेल्ड नोट्स जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, आप इनको पढ़ भी सकते हो ऑनलाइन, और क्विज आपको टॉपिक वाइज दिए गए हैं। ये काफी कंप्रेहेंसिव नोट्स हैं जो आपके टॉपिक को एग्जाम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक और चीज थी कि जो थ्योरेटिकल कंपोनेंट है वहां पर आपको डिटेल नोट्स प्लस आप लोगों को चैप्टर वाइज क्विज मिलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है यहाँ पर आपको पता है कि भाई करंट अफेयर की लाइव क्लासेस नहीं होंगी क्योंकि थ्योरेटिकल कंपोनेंट है। तो करंट अफेयर के लिए आप लोगों को मंथली मैगजीन्स दी जा रही हैं। कौन कौन सी मंथली मैगजीन है करंट अफेयर में? जब आप कोर्स में एनरोल करोगे तो पहले तो आपको एक इंट्रोडक्शन टू करंट इवेंट वाली वीडियो पक्का देखनी है, क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि भाई एपीएससी यू एग्जाम में हमें करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना है और किस तरीके से इस कोर्स को हमें बेस्ट यूटिलाइज करना है। यहाँ पर आपको करंट अप मैगजीन, रिपोर्ट स्टेप मैगजीन और स्कीम स्टेप मैगजीन, तीन तरह की मैगजीन देखने को मिलेंगी अलॉन्ग विद लेटेस्ट यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। आपको किस ऑर्डर में इन मैगजीन्स को प्रिपेयर करना है? आपको हर एक मंथ की पहले करंट अप मैगजीन प्रिपेयर करनी है, फिर स्कीम स्टेप मैगजीन प्रिपेयर करनी है और फिर रिपोर्ट स्टेप मैगजीन प्रिपेयर करनी है। जब आप करंट अप मैगजीन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मंथ वाइज मैगजीन दिखेंगी। दोस्तों मेरी सलाह आप लोगों को यह है कि भाई अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करी है, आपके पास टाइम का क्रंच है और बहुत परेशान हो कि भाई सर लिमिटेड टाइम में क्या क्या प्रिपेयर कर लूं, तो आपको सारे करंट अफेयर पूरे पिछले 14 महीनों के प्रिपेयर नहीं करने चाहिए। आप लोगों को मई 2025 ऑनवर्ड करंट अफेयर प्रिपेयर करने चाहिए। एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन करंट अफेयर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मई 2025 से करंट अप मैगजीन पढ़नी चाहिए और इसी महीने से आप लोगों को जो है स्कीम स्टेप और फिर रिपोर्ट स्टेप मैगजीन पढ़नी चाहिए। अब जैसे ही मंथ का मैगजीन कवर करते हैं उसके बाद आपको उसका क्विज अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि आप देख पाए कि भाई आपने चीजें ढंग से कवर करी हैं या नहीं कवर करी हैं। तो यहाँ पे आपको सेकंड चीजें क्या मिली थी? करंट अफेयर की मंथली मैगजीन्स एंड करंट अफेयर के मंथली क्विजेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सर इसके बाद आप लोगों को स्टैटिस्टिक जो कंपोनेंट है इसकी भी आपको लाइव क्लासेस यहाँ पर नहीं मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रही हैं और आप लोगों को जो है यहाँ पर उनके नोट्स और क्विजेस मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को कोर्स में पीवाईक्यूज, सॉल्व पीवाईक्यूज मिल रहे हैं एपीएफसी के सिंस 2002 और ईओयू के सिंस 2017। आप इनको डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं, तो आपके पास ईयर वाइज यहाँ पर पीवाईक्यूज भी हैं। इसके बाद आप लोगों को 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट हमारे एपीएफसी एंड एग्जाम दोनों की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं। यहाँ पर 3 फुल लेंथ टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। 3 फुल लेंथ टेस्ट आप जो है देख सकते हैं। आपके पास फुल लेंथ टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है, इसको आप डाउनलोड करके अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि एक्चुअल पेपर हमारा फिजिकल नेचर का है, तो वहां पर हमें प्रैक्टिस भी फिजिकल नेचर के हिसाब से करनी चाहिए। और ओएमआर शीट जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है जिसमें आप अपने आंसर लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो फुल लेंथ 4 है, फुल लेंथ 5 है, ये एज पर शेड्यूल आप लोगों को यहाँ पर ही कोर्स में मिलेंगे, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ एक और प्रोविजन है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छी बात क्या है कि भाई यहाँ पर आप लोगों को एक वीकली मेंटर टॉक सेशन भी देखने को मिलेगा, जहां पर आप थर्सडे को 2 बजे मुझसे हर थर्सडे को कनेक्ट कर सकते हैं और यहां पर भी आके आप अपने डाउट रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा तरीका है हमसे कनेक्ट करने का, आप लोग इसको भी फॉलो करके अपने डाउट रिजॉल्व करवा सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा दो और तरीके हैं जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? तीसरे तरीके के बाद चौथा तरीका कि भाई आप फैकल्टी से कॉल बुक करवा सकते हैं अपनी, और आपके पास एक वीडियो कॉल का भी ऑप्शन है जो पांचवा तरीका है। वहां पर आप किसी भी फैकल्टी से, जो इंपॉर्टेंट फैकल्टीज हैं उनसे आप कैलेंडरी कॉल का सेशन भी बुक कर सकते हैं। बेसिकली वो वीडियो कॉल होती है जहां पर फैकल्टी आपसे जो है वन ऑन वन बात करके आपके डाउट्स को रिजॉल्व करता है। तो ये तरीके आप लोगों को कोर्स में प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ कि भाई लाइव क्लासेस के लिए आपको इस वाले कोर्स में आना है। यहाँ पे आके आपको लाइव क्लासेस की जो है अटेंड करने का मौका मिलेगा। आपको लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी इसी कोर्स में मिलेंगी, पहले वाले कोर्स में, और आपको लाइव क्लासेस में यूज करी गई शॉर्ट पीडीएफ भी यहीं पर ही मिलेंगे। क्यूआरई, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लिए आपको क्विजेस के लिए इस वाले कोर्सेज में आना है। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगे। करंट अफेयर की मैगजीन्स के लिए और करंट अफेयर के क्विजेस के लिए आपको इस वाले कोर्स में आना है जो हमारा करंट अफेयर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम है। और बाकी जो थ्योरेटिकल कंपोनेंट हैं उनके नोट्स और क्विजेस के लिए आपको इन सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज में आना है। फुल एंड टेस्ट के लिए हमारा ये वाला कोर्स हो गया,
जो हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी ईओ वाला कोर्स है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें प्रोवाइड करी गई हैं, ठीक है। सर पीडीएफ भी डिस्कशन सेक्शन में अटैच्ड होगा। शांतनु, जो डिस्कशन फोरम है वहां पर आप अगर कोई चीज जो है अटैच करके पूछना चाहते हैं तो वो भी आप अटैच करके पूछ सकते हैं कि भाई मुझे इस वाले सेक्शन में दिक्कत आ रही है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। वो भी आपके पास एक प्रोविजन है, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजन आप लोगों को कोर्स में दिए गए हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है यहाँ पर, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। डू वी नीड टू टेक नोट्स ड्यूरिंग द क्लास और द पीडीएफ प्रोवाइडेड बाय द फैकल्टी इज इनफ? दीपू, मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जब आप क्लास अटेंड करने आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है जनरल साइंस की क्लास अटेंड करने आ रहे हैं, तो कॉपी पेन लेकर ही बैठिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट जब हम एक बार हाथ से लिख लेते हैं तो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहते हैं। बट वैसे फैकल्टी जो क्लास में पीडीएफ यूज कर रहा होगा या पीपीटी यूज कर रहा होगा या फिर जो नोट्स वो बना के दे रहा होगा, वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे तुरंत इन दी क्लास। जस्ट जब क्लास एंड हो रही होगी तो जो सॉरी जो जूम चैट होगी वहां पर आपसे फैकल्टी अपनी पीडीएफ शेयर कर देगा, ठीक है। कैन आई सेव दिस नोट्स टू माई डिवाइस? आप दीप उनको डाउनलोड करके आप इनको अपने पास रख सकते हैं। आप अपने हार्ड डिस्क में रख सकते हैं, आप अपने प्रिंटेड फॉर्म में रख सकते हैं। जिस भी तरीके से आप इन नोट्स को रखना चाहे वैसा उनको जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, कैन यू लुक इनटू द लैंडस्केप मोड प्रॉब्लम ऑन दी ऐप? सो वही पर्सन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार हमें मेल ड्रॉप कर देंगे hello@edutap.co.in पे, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा सकें। आप प्लीज एक बार जो है अपना मेल ड्रॉप कर दीजिएगा। उमा शंकर, रंजीत, रवि, सुगम, दीपू और बाकी सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई डाउट आप लोगों को है तो प्लीज अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो यहाँ पे मैं हर एक पार्टिसिपेंट से चाहूंगा कि भाई एक बार थम्स अप आप लोगों को करना चाहिए, जितने भी हमारे दोस्त हैं। इज देयर एनी व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप? नहीं, व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप हमारा नहीं है, ठीक है। हमने जो है व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं रखा, क्योंकि वहाँ पे ना एक्चुअली बहुत कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है और बहुत सारी जो है नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती है, इसलिए मैंने वो जो है चीज़ें नहीं रखी हैं। यस डेल, सारी क्लासेस जूम पे कंडक्टेड होंगी, लेकिन क्लास अटेंड करने के लिए आपको लाइव क्रैश कोर्स वाले जो बैच 2 वाला कोर्स है वहां पर आना पड़ेगा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको कोर्स दिखाया है। कोई और डाउट है किसी बच्चे का? दोस्तों आराम से अपने डाउट पूछिए। ओके सुगम, आप अनम्यूट करिए और बताइए क्या डाउट है आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुगम। सर अभी एग्जाम के लिए टाइम बहुत शॉर्ट है, तो राइट। पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर टॉपिक अगर मिल जाए स्टार्टिंग में कि उसे प्रिपेयर करना है, ऐसा कुछ सॉल्यूशन हो सकता है सर? तो सुगम, कि वो आपको पूरे शेड्यूल में टॉपिक्स दिख रहे हैं ना स्टार्टिंग में? जैसे इंडस्ट्रियल लेवल लॉ हो गया फॉर एग्जांपल, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका पर्टिकुलर जो टॉपिक वन है, हाँ तो जी। वो मैं एक बार स्टार्टिंग अपनी में पहले उसे प्रिपेयर करें। नहीं देखो, अगर आईआर एंड लेबर लॉ है, ठीक है। वैसे राइट मेरे सर। हिसाब से अगर मान लो आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, आपने राइट सर। शायद बहुत सारे कंपोनेंट प्रिपेयर करने होंगे। तो मेरी ठीक है। सलाह आपको यह है कि भाई आप लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग चलते रहो। आप डेली लाइव क्लास अटेंड करो, ठीक है, उनको ओके सर। फिर क्विकली रिवाइज करो और इस तरीके से प्रोसीड करते रहो। क्योंकि अगर आप मान लो मल्टीपल कंपोनेंट उठा लेते हो तो आप शायद कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे, ओवरवेलमिंग फील करना शुरू कर दोगे। अभी आपकी सुबह और शाम दो कंपोनेंट की लाइव क्लासेस हो रही है। सुबह साइंस की, इवनिंग में जो है हिस्ट्री एंड कल्चर की। आपके लगभग 4 से 5 घंटे उन लाइव क्लासेस में जाएंगे। इसके अलावा आप 1 से 1.5 घंटे करंट अफेयर भी डेली प्रिपेयर करेंगे, तो छह से राइट सात सर। घंटे आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट मेरी यही है कि जो भी हो रहा है इस टाइम पर उसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करो, ना कि आगे जो होने वाला है उसको भी पहले ही पिक करके जो है अपने आप को कंफ्यूज कर लो। मतलब ऐसे नहीं करें कि इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ जैसे एग्जांपल है कि उसमें नहीं पेमेंट मे, ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट है हाँ या जी, वेजेस एक्ट है, हाँ जी। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें पहले पता लग जाए तो उसे पहले हम कवर अप कर लें, ऐसा कुछ नहीं करूं? देखो उससे क्या होगा ना कि आप मतलब अपने ऊपर बहुत सारी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बर्डन है हो जाए। बर्डन कर यस सर। लोगे। मतलब नो डाउट आपके पास शेड्यूल है सारा, आपके पास नोट्स भी हैं, बट सब कुछ अगर करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं जो कर रहे होंगे वो भी ढंग से नहीं होगा। तो सलाह ये है कि जो भी करें, भले ही हम 80% सिलेबस करें, लेकिन वो ढंग से करें। ओके सर। ओके ओके। ठीक है सुगम? और बाकी सर टाइम टेबल के हिसाब से स्केड्यूल से पूरे अपनी क्लासेस बिल्कुल, करें और बाकी बिल्कुल, रिवीजन मैथ्स बिल्कुल। वगैरह। देखो इसमें ना आपकी संडे को क्लासेस नहीं है, आपकी राइट सर। कुछ हॉलीडेज पे क्लासेस नहीं है। तो संडे बेसिकली हमने इसलिए क्लासेस नहीं रखी हैं कि जो भी 6 दिन में आप पढ़ रहे हो या जो भी नोट्स आपके बन रहे हैं उनको आप संडे को रिवाइज कर पाओ, ठीक है। ओके और अगर सर। आप मान लो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो सुगम, तो उस केस में जैसे आपने सुबह, मैंने अगर मान लो लाइव क्लास अटेंड करी, ठीक है, जनरल साइंस की लाइव क्लास थी। तो लाइव क्लास अटेंड करने के बाद 2 घंटे की, 2.5 घंटे की मैंने क्विज दिया, लगभग आधा घंटा मुझे क्विज देने में लगा उस टॉपिक के। उसके बाद यस जो है सर। मैंने उसको क्विकली रिवाइज किया 1.25 की स्पीड में या फिर 1.5 की स्पीड में, मैंने उसके नोट्स वगैरह पढ़े। तो वो काम मुझे डेली करना है, तो उसमें मेरा ऑटोमेटिकली दिन का 8-9 घंटा चला जाएगा। ओके सर। ओके ओके। तो वही इनफ रहेगा बेसिकली अच्छे से करने में, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, ओके। एक कुमारजू, क्या डाउट है आपका कुमारजू नाथ? सर मेरा भी वो सिमिलर ही डाउट है थोड़ा सा, बस
चीज ये है कि अगर हमारे पास, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो आईआर का, अकाउंट्स का जो लाइव क्लासेस होने वाला है, हाँ थोड़ा जी। सा लेट में होने वाला है। राइट राइट। तो अब जब तक वो कंप्लीट होगा, वी आर ऑलरेडी अप्रोचिंग 19th of November। राइट। ठीक है। तो अगर उससे पहले अगर एटलीस्ट नोट्स कुछ ये मिल जाता, तो हम खुद से भी थोड़ा प्रिपेयर तो कर नोट्स सकते। नोट्स दे रहे हैं ना, मैं आपको आईआर एंड लेबर और अकाउंटेंसी के नोट्स ऑलरेडी हैं यहाँ पर कोर्स में, मैं वही बता रहा था आपको। अगर आप कोर्स में नीचे आएंगे ना, जैसे मैंने आप थोड़ा लेट अकाउंटेंट, में ज्वाइन किया था सर, सॉरी। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अकाउंटेंसी के जब आप कोर्स खोलेंगे ना, तो हाँ। अकाउंटेंसी के कोर्स जब आप ओपन करेंगे कुमारजू, तो आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमारा पहला चैप्टर है, इसके हाँ। कंसेप्ट नोट्स जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, इसका क्विज, ऐसी थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग, इसके नोट्स, इसका क्विज आपको पहले ही दे दिए गए हैं ये। ओके ओके। आई होप आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी इससे। यस यस यस, थैंक यू ग्रेट सर। ग्रेट ग्रेट। कोई और डाउट है किसी बच्चे का? मैं आप लोगों के डाउट लेने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर टाइम, उमा शंकर, टाइम चेंज नहीं हो सकता देखो, बट अगर आप मान लो सुबह ऑफिस जा रहे हो, तो आप अपना शेड्यूल एक दिन डिले कर लो। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर 24 की लाइव क्लास में अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं 25 को उसकी रिकॉर्डिंग देखना शुरू करूंगा। क्योंकि लाइव क्लास का जो टाइम है हमने बेसिकली ऑफिस वालों के हिसाब से रखा था, क्योंकि मोस्टली इंडिया में जो ऑफिस टाइमिंग है वो 9 to 6 होती है, कुछ केस में 10 to 7 होती है। तो उस हिसाब से हमने टाइम रखा है। तो थोड़ा दिक्कत यह है कि भाई हम हर 100% बच्चे की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहे हो उमाशंकर। आई होप आप मुझसे जो है गुस्सा नहीं होंगे। और ये टाइमिंग आप जो है अगर नहीं कर पा रहे, तो जो पोर्शन आपका छूटेगा उसको आप रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हैं। ठीक है। अंकुर, अगर आप इस कोर्स से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कोर्स पे ही ट्रस्ट करें, आप कोई और सोर्स वगैरह फॉलो मत करें। ठीक है। सर जी स्टडी किए थे, वो सब पर फोकस नहीं करूं। रंजीत, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है किसी पर्टिकुलर चीज से, फॉर एग्जांपल अगर आपने जीएस के लिए लक्ष्मीकांत पहले पढ़ रखी है, अपने अगर अकाउंट्स के लिए कोई बुक पहले पढ़ रखी है, तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप अपने मेन सोर्स को ही फॉलो करो दोबारा से। हाँ, लाइव क्लासेस में आप उनकी रिवीजन के लिए आ सकते हो फिर। ठीक है। व्हेन विल बी द रिकॉर्डिंग? 24 घंटे की ड्यूरेशन है रवि, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स अपलोड करने की कोर्स में। फॉर एग्जांपल अगर हमारी मॉर्निंग में 7 से 9 क्लास हुई है, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको शाम को 6-7 बजे तक हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और जो रात की क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे 2 to 3 PM के बीच में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। वुड यू प्रेफर रनिंग नोट्स और टू फोकस ऑन क्लास एंड रेफर टू पीडीएफ लेटर? अनिकेत, मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि पहले क्लास अटेंड कर लो, उसके बाद आपको नोट्स ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। वाई कांट वी हैव मोर देन वन क्लास ऑन अ पर्टिकुलर डे? कुमारजू, ओवर से आप जो है इफेक्टिवली कवर नहीं कर पाएंगे। मेरा पॉइंट यही है कि भाई जो भी करो ढंग से करो। ठीक है। दिन में एक क्लास है, शाम को एक क्लास है, 2 क्लास आपकी सुबह शाम हो रही हैं। तो अगर आप इनको ही ढंग से करते हो, तो ये भी आपके लिए सही रहेगा। ओवर अगर कर देंगे ना, तो बर्डन हो जाएगा, फिर आप कुछ भी ढंग से नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ आपने समझनी है। फिर जितना स्टडी किए हैं समझ नहीं आया है, तो आप यहाँ पे रंजीत आप इस कोर्स के थ्रू कवर करना शुरू करना, क्योंकि उससे आपको काफी जो है मदद मिलेगी। क्लास में टाइमिंग कोई चेंज होते हैं तो उसके, हर्षित अगर कोई भी आपको जो है क्लास में टाइमिंग वगैरह चेंज होगा, तो आपको कोर्स में आके उसका नोट मिल जाएगा। हम इंपॉर्टेंट नोट्स पहले ही जो है दिखा देते हैं। कुमार जी, मंडे को मॉर्निंग क्लास नहीं है, सॉरी, पहली 24 तारीख को मॉर्निंग क्लास नहीं, मॉर्निंग क्लास जो है वो 25 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 25 सितंबर से। कल जो हमारी क्लास है वो इवनिंग से स्टार्ट है, इवनिंग को हमारी हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लास है। परसों से हमारी सुबह शाम क्लास है, अगर आप शेड्यूल ध्यान से देखेंगे। ठीक है। सर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए जीएस प्रिपेयर किया हुआ है, तो सर जीएस पोर्शन वहीं सोर्स से पढ़ें। बिल्कुल अभिषेक, देखो इसमें ना मैं आपको सबको यही सलाह दूंगा कि अगर आपने कुछ चीज ऑलरेडी कवर कर रखे हैं किसी पर्टिकुलर सोर्स से, तो अच्छा ये रहता है कि हम उसी सोर्स को दोबारा रिवाइज करें। क्योंकि ये सैन्य जो हैं, जो हमारे अच्छे इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने यही सलाह दी है कि एक कंपोनेंट के मल्टीपल सोर्स फॉलो करने की बजाय आपको एक ही सोर्स को बार बार पढ़ना चाहिए। तो अगर आपने कोई सोर्स कहीं से पहले कवर कर रखा है, तो आप उन्हीं से वहीं को उनको रिवाइज करें। आर क्लासेस ओनली इन हिंदी? हाशिम, क्लासेस की जो लैंग्वेज है वो हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगी, जो प्रेजेंटेशन है वो सारी इंग्लिश में रहेंगी, जो नोट्स हैं वो सारे इंग्लिश में रहेंगे, जो क्विज है वो सारे इंग्लिश में रहेंगे। लेकिन जो डिलीवरी का मीडियम है, जो जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ, उसी मोड में आपका जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा। वहाँ पे टीचर अब मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश यूज करेगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोली जाएगी। ठीक है हाशिम? Yes, so वही classes starting from tomorrow. Content shall be taught from the same given PDF for pre class. देखो अनिकेत, मोस्टली जो कंटेंट है वो पीडीएफ से ही होगा, बट आप क्लासेस में कुछ एक्स्ट्रा भी देख सकते हो, क्योंकि टीचर कई बार जब बता रहा होता है तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बताने की कोशिश करता है। ठीक है। नहीं रंजीत, आप इस कोर्स को ढंग से कवर कर लो, दिस इज दी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें इसको ढंग से कवर करना है। अगर हम इसको भी ढंग से कवर कर लेते हैं, तो भी एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि हमारे पास ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हर चीज कवर करने का। तो आप इस पे ही अच्छे से रिलाई करिए। ठीक है। क्लासेस सौ कल से स्टार्ट हो रही हैं, कल शाम से हमारी जो है पहली क्लास है 24 तारीख को, आप उसको जो है अटेंड करेंगे। और परसों से हमारी सुबह और शाम दोनों टाइम क्लास है। ठीक है। कोई और डाउट है किसी बच्चे का, प्लीज आराम से पूछिए। सी अभिंगना जो साई प्रिया है, पीडीजी कंपोनेंट अब हमारे कोर्स में नहीं है।
आप पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन कंपोनेंट हमारे सिलेबस में भी नहीं देखेंगे। जो इस बार की नोटिफिकेशन आई है वहां पर पीडीजी कंपोनेंट नहीं है, वहां पर कंपोनेंट का नाम अब है डेवलपमेंटल इश्यूज। तो यहाँ पर डेवलपमेंटल इश्यूज की जो क्लास है साई प्रिया, वो आपको इस कोर्स में दिख रही है। एक क्लास है डेवलपमेंटल इश्यूज की, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो उसकी क्लास शायद हमारी लेट अक्टूबर में है। तो डेवलपमेंटल इश्यूज वाला टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। पीडीजी इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस एज ऑफ नाउ। सैफ रहमान पूछ रहे हैं कि मैं आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहा हूँ, और क्या मैं आईबीपीएस पीओ की भी तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर सकता हूँ? साई रहमान, इतने सारे जो है एग्जाम एक साथ हैंडल करने बहुत टफ है, तो ये मेरी सलाह नहीं रहेगी। आप अपने लिए प्रायोरिटी सेट करिए। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी प्रिपेयर कर रहे हैं ईपीएफओ आईबीपीएस पीओ के साथ, तो आपका क्यूआरई वाला पोर्शन कॉमन प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन ईपीएफओ के लिए आपको कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने होंगे। तो अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है और आप आरबीआई ग्रेड बी और आईबीपीएस पीओ की जो है प्रिपरेशन में काफी कंफर्टेबल हैं, तो आप ईपीएफओ की तरफ आइए। अदरवाइज आपको जो है थोड़ा सा अपने मेन टारगेट एग्जाम्स की तरफ ही फोकस करना चाहिए। शांतनु कह रहे हैं कि कैन यू टीच इन इंग्लिश? नहीं शांतनु, यहाँ पर हमारी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगा। जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ उसी लैंग्वेज में आपको टीचर पढ़ाएगा। सर एसएससी सीजीएल में जो डेप्थ कवर करते हैं लाइक हिस्ट्री, नहीं उससे ज्यादा पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है हर्षित, आप यहाँ पे जो लाइव क्लासेस में चीजें कवर करवा रहे हैं टीचर्स, उनको अच्छे से कवर करिएगा, दैट विल हेल्प यू। आप सीजीएल के लेवल से इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको अपना लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा, और वो लेवल हमारी लाइव क्लासेस में आपको दिखेगा। ठीक है हर्षित, कोई और डाउट है किसी बच्चे का? आराम से अपने डाउट पूछिए। तो सर जो बच्चे लेट जो है ज्वाइन किए, मैं एक बार उनको दोबारा बताना चाहूंगा कि जो ये कोर्स है हमारा, वहां पर आप लोगों को लाइव क्लास अटेंड करने के लिए जो लाइव क्लासेस वाला कोर्स यहाँ पे टॉप में दिया गया है, आप यहाँ पर आएंगे, लाइव क्लासेस वाला कोर्स है, इस पे क्लिक करके आपको जो पर्टिकुलर डे की लाइव क्लास है उसको अटेंड करने के लिए उस पर्टिकुलर डे पे क्लिक करके नीचे लाइव क्लास वाला आपको ये एक विंडो दिखेगा, इस पे क्लिक करके आपको क्लास अटेंड करनी है। तो यहाँ पे आपको पूरा शेड्यूल दिया गया है पहले स्टार्टिंग में, आप उसको देख लीजिएगा और उसके हिसाब से क्लास आप अटेंड करिएगा। ठीक है, कोई और डाउट है प्लीज? सर मैं, मेरी मेन लैंग्वेज हिंदी है बट आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो क्या मेरे लिए लाइव क्लासेस फ्रूटफुल होंगी? उज्जवल यस, अगर आप समझ सकते हैं तो लाइव क्लासेस आपके लिए फ्रूटफुल होंगी, आप इसको देख सकते हैं। शांतनु, सॉरी फॉर द इशू बट वी कांट टीच कंप्लीटली इन इंग्लिश, क्योंकि हमारा मैक्सिमम क्राउड हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों अंडरस्टैंड करता है। पहले आप सिलेबस में मेजर सब्जेक्ट्स थे वो क्यों नहीं कवर कर रहे हैं? रंजीत प्रताप, अगर हम इस एग्जाम की वेटेज ध्यान से देखें तो साइंस से 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर से अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वो दोनों ही हम पहले कवर कर रहे हैं। उसके बाद अकाउंटेंसी से पेपर में 12 क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम पहले कवर कर रहे हैं। क्वांट से 15 क्वेश्चन, तो वो भी हम पहले कवर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मिक्स है, मिक्स, कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को साथ में लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो शेड्यूल बनाया गया है वो डिफरेंट चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है, टीचर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी। तो इस तरीके से चीज़ें कवर हो रही हैं। अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो तो उनकी रिकॉर्डिंग आपको 24 आवर्स के अंदर कोर्स में ही दिख जाएंगे। ठीक है सर, वुड यू प्रेफर वी डू द पीडीएफ फर्स्ट और आफ्टर द क्लास? मनोज, मेरे हिसाब से आपको आफ्टर द क्लास पीडीएफ कवर करनी चाहिए सर, बट जो नोट्स हैं वो इंग्लिश में है। उमा शंकर, ये सारे नोट्स इंग्लिश में, हम हिंदी में नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतनी क्वालिटी नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम वाली क्वालिटी वो हम हिंदी मीडियम में इंश्योर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम हिंदी में नोट्स नहीं देते हैं। कोशिशा, अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको, जो मैंने लाइव क्लास वाला कोर्स दिखाया है वहीं पर ही आपको 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इस कोर्स को श्वेता आप कल शाम तक बाय कर सकते हैं और एक अट्रैक्टिव डिस्काउंट चल रहा है हमारा। आप लोग फेस्टिवल 65 कूपन कोड यूज करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए आपने करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमारी जो ईपीएफओ का जो हमारा जो एडुटैप का कोर्स पेज है उस पर आपको जाना है। मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। एडुटैप का कोर्स पेज, जो बच्चे नए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं, कि भाई इस पर्टिकुलर कोर्स को बाय करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाना है। यहाँ पे आपने कोर्सेज में ईपीएफओ कोर्सेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 दिख रहा होगा, इसमें जाके आप इसको एनरोल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो लिंक है कोर्स में एनरोल करने का वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा। ठीक है, यूट्यूब वाले बच्चे ये देख सकते हैं। वापस आते हैं। सर क्लासेस में हिंदी मीडियम से ली हूँ ही हूँ तो क्लासेस में दिक्कत होगी? तेज देखो, अगेन अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, तो आपको क्लासेस में जो लैंग्वेज में बोल रहा हूँ उसी लैंग्वेज में टीचर पढ़ाएगा। तो मुझे मतलब डाउट है कि आपको वो क्लासेस 100% समझ आएंगी या नहीं आएंगी, बट कोशिश ये करिएगा कि आप जो है अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उनको जो है टीचर से पूछ लें। बट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीटली नोट्स और क्विज हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। सर नवंबर से पहले कवर नहीं हो पाएगा? रंजीत नहीं, हम ऑलरेडी 3-3 घंटे की क्लास करके भी 19 नवंबर तक कोर्स कंप्लीट कर पा रहे हैं। अनिकेत, आपको जो है लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम के नॉलेज बेस पर पीवाई सॉल्व नहीं हो रहे हैं सर? अनिकेत, फिर आपने वो ढंग से नहीं पढ़े हैं, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आपने वो ढंग से नहीं पढ़े हैं, आपको अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन बढ़ाना पड़ेगा। कुछ जो अगर टाइम कम है तो आप उसके नोट्स और क्विज देख के काम चला सकते हैं, आपको उनकी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है।
डू वी हैव टू अपलोड ओएमआर शीट? नहीं। मनोज, आप ओएमआर शीट अपने पास रखिए। अगर हाँ आपको अपनी परफॉर्मेंस मुझसे रिव्यू करवानी है, आप मुझसे कॉल पे बात करके अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू करवा सकते हैं, अपने मॉक टेस्ट की, फुल लेंथ मॉक्स की। ठीक है? कोई और डाउट है किसी बच्चे को? दोस्तों अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं कि प्लीज थम्स अप मुझे हर एक बच्चे की तरफ से चाहिए। अनिकेत पांडे, अंकुर, ठीक है, सभी की तरफ से मुझे थम्स अप चाहिए, ताकि हम एक मोटिवेशन के साथ, एक हाई इंटेंसिटी के साथ कल जो है हम क्लास अटेंड करें। आई एम फ्रेश इन प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। आपको कोर्स बैच में उज्ज्वल आना चाहिए था। ठीक है, यही बैच आपके लिए सही है, लाइव क्रैश कोर्स बैच 2। तो यस सर, मुझे भी एमसीक्यू समझ नहीं आता है। रंजीत, एमसीक्यू समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। जब तक हम प्रैक्टिस करके पढ़ के एमसीक्यू नहीं देंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा। अबे अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, फिर हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक है? दिव्या, ये टेक्निकल जो है कारणों की वजह से हम 24 घंटे के अंदर जो है रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा पाते हैं, उससे पहले रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। हम फिर भी 24 घंटे की डेडलाइन दे रहे हैं, पर उससे पहले ही आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। जैसे मॉर्निंग की जो रिकॉर्डिंग है, शाम को 6 बजे, मतलब लगभग 8-9 घंटे में आ रही है रिकॉर्डिंग, जबकि मैंने 24 घंटे का प्रॉमिस किया, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। ठीक है? कोसजा, देखो अगेन शेड्यूल बहुत एक जो है डिफरेंट चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो ये सारी चीजें आपको जो है लाइव क्लासेस में शेड्यूल में दिख रही है पहले से ही। स्टेटिस्टिक जो है एक अलग से कंपोनेंट है, वो आपका जो है हमने नीचे कोर्स अलग से दिया हुआ है, वहां से आप कवर कर सकते हैं। अनिकेत पांडे, ये जो चीजें हैं आपको टीचर कवर करवाएगा, ठीक है, अच्छे से कवर करवाएगा। तेज, मैं जैसे कह रहा हूं ना कि जो भी क्लासेस आपकी कंडक्ट हो रही है, संडे को आपकी क्लास नहीं, आपको संडे को उसको रिवाइज करना है। तो आप रिवीजन पैरेलली ही करते करते चलेंगे। जो भी चीज आप कवर कर रहे हैं किसी भी लाइव क्लास में, आप उसको उसी दिन या उससे अगले दिन कवर करने की कोशिश करेंगे, रिवाइज करने की। तो क्योंकि आप लेट आए हैं तो इसलिए आपको रिवीजन प्लस प्रिपरेशन एक साथ ही करना पड़ेगा। यस कोच, आपने करंट अफेयर खुद से पढ़ना है। आपको करंट अफेयर की मंथली मैगजीन्स मिल रही हैं और आपको मंथली क्विजेज मिल रहे हैं। ठीक है कोच? यस, यू कैन कुमारजू बुक कैलेंडली सेशन। देर इज अ प्रोविजन फॉर कैलेंडली सेशन। आप 8146207241 पे कॉल करके मेरा कैलेंडली सेशन का लिंक ले सकते हैं। ठीक है? महेश, 8th पे कमीशन के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली जो सैलरी बता रहे हैं वो लगभग 1,60,000 के आसपास जाएगा एपीएफसी ऑफिसर का, और 1,40,000 के आसपास जाएगा ईओ का। दिव्यजन, आप हमसे कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं बाय कॉलिंग अस ऑन 8146207241। ठीक है? तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ओरिएंटेशन क्लास से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी मिली होगी, और आपको लगा होगा कि हाँ यार, मतलब ये कोर्स हमें हेल्प कर सकता है। तो प्लीज़ मोटिवेशन के साथ कल जो है नवरात्रों के स्पेशल ओकेजन पे आप क्लासेस में पार्टिसिपेट करिए, और एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ आइएगा, एक अच्छे माइंडसेट के साथ आइएगा, और मेहनत करने के एटीट्यूड के साथ आइएगा, क्योंकि टीचर आपके ऊपर मेहनत करेगा। बट दोस्तों कोई भी कोर्स हमें सिलेक्शन की गारंटी नहीं देता है, हमारी खुद की मेहनत हमें सिलेक्शन की गारंटी देती है। तो कोशिश करिए कि भाई हम अगले 65 दिन इतनी मेहनत करें कि हम बहुत अच्छा एफर्ट जो है यहाँ पर लगाएं। कुमार जी, क्या रिक्वेस्ट है आपकी, बताइए एक बार। दिव्या, करंट अफेयर स्किप नहीं कर सकते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन की वेटेज है, तो आपको इसको स्किप नहीं करना चाहिए। कुमार जी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिक्वेस्ट। ओके, आप अब लिख दीजिए। मैं आप ओके, मैं आपको अनम्यूट कर लेता हूँ, कुमार जी को। ठीक है, बताइए कुमार जी, क्या रिक्वेस्ट है आपकी? छोटी सी रिक्वेस्ट था सर। एक्चुअली सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत फ़ायदा होगा अगर आप मतलब नॉट एवरी टाइम बट कभी कभी लाइक मंथ में एक बार अगर कोई होस्ट को आप बुला सकते हो ऐसे ही जो ये एग्ज़ाम पहले दिया हो। इट विल कीप अस कुमार जी, आप मोटिवेट। हमारे एक बार हमारे कभी हमारे यूट्यूब चैनल पे गए हो आप हमारे? आपके यूट्यूब चैनल में मैं विजिट किया था ये कोर्स लेने हाँ, से पहले। हाँ। तो आपको वहाँ पे हर हफ्ते एक सेशन दिख रहा होगा किसी ना किसी टॉपर के साथ। ओके सर, मैंने उतना टाइम नहीं मिला, सब में से नहीं गया मैंने। मतलब आपको हाँ रेगुलरली जो है हमारे सेशन जो यूट्यूब से चैनल पे हाँ। टॉपर्स के इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने रैंक 2 ईयू एग्जामिनेशन, रैंक 21 ईयू एग्जामिनेशन, ठीक है, रैंक 20 ईयू एग्जामिनेशन में रैंक 59 आकाश अग्रवाल सर का भी शनिवार को ही सेशन करवाया है। हमारे पास बहुत टॉपर्स थे और मैंने सभी के सेशन ऑलमोस्ट करवाए, इवन रैंक 1 का भी मैंने सेशन करवाया है। तो आपको वो सारे सेशन हमारे यूट्यूब चैनल चैनल पे दिखेंगे। एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉपर्स की। आप अगर हमारे टॉपर्स के जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे उनके अगर सेशन देखना चाहें तो एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप वो सर पूरी मैं प्लेलिस्ट को चेक लाइव कर में सकते लाने हैं। का बात बोल रहा था वो अगर लाइव हमसे सेशन, एक्चुअली वो हमारे। लाइव ही होता है, वो लाइव ही होता है वहां पर। अब आप ओके। क्योंकि लेट आए हो तो वो ऑलरेडी हमारे साथ सेशन कर चुके हैं। ओ ओके। ठीक है, मतलब वो अभी जैसे आकाश अग्रवाल सर का सेशन हमने 3-4 दिन पहले ही किया, शनिवार को ही किया है सेशन उनके साथ। ठीक है, आप थैंक उन यू। सेशन को देखिएगा पक्का एक बार।
दोस्तों तो थैंक यू वेरी मच सर, फीलिंग सो टेंस्ड फॉर दिस एग्जाम, डोंट नो क्या होगा। सुगम, मैं देखो सभी भाई और बहनों से यही बोलना चाहूंगा कि आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, ठीक है। आपके हाथ में मेहनत करने का एटीट्यूड है, आप मेहनत कर सकते हैं, वही आपने करनी है। इस एग्जाम को क्रैक करने का सिर्फ एक ही आपको मोटो ध्यान में रखना है कि भाई अगर मैं अगले 60 दिन ढंग से मेहनत कर लूंगा तो शायद एग्जाम क्रैक हो जाए। इस एटीट्यूड के साथ तैयारी करनी है। ज्यादा अगर एग्जाम के रिजल्ट के बारे में सोचोगे फिर अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड ही पाओगे, ठीक है। प्लीज अच्छे से मेहनत करिए। हम हर वीरवार को 2 बजे कनेक्ट भी करेंगे आपके साथ फॉर आपके डाउट, बहुत सारे बच्चे आते हैं वहाँ पे, मैं आपसे बात भी करूंगा हर वीरवार को, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको जो है डायरेक्शन दिखाने के लिए। बट आप लोगों ने मेहनत करनी है, तो थैंक यू वेरी मच।